नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जिसके बारे में हर किसी को कन्फ्यूजन होता ही है। आपने कभी सोचा आपका वाईफाई प्लान होता है 50 Mbps, लेकिन डाउनलोड स्पीड दिखती है 6 MB/सेकंड। कभी वीडियो कॉलिंग ब्लर हो जाती है और कभी गेमिंग में लैग होता है। कभी मूवी डाउनलोड फास्ट होती है और कभी स्लो हो जाती है। ये सब होता है इंटरनेट की स्पीड के कॉन्सेप्ट की वजह से। आज हम समझेंगे कि Mbps क्या होता है, Mbps क्या होता है, डाउनलोड क्या होता है और अपलोड क्या होता है सब। सो लेट्स बिगिन। तो चलो बात करते हैं कि इंटरनेट स्पीड आखिर है क्या। इमेजिन करो तुम अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजते हो। जितने जल्दी वॉइस नोट भेजा या मिला वही आपकी इंटरनेट स्पीड है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो इंटरनेट स्पीड इक्वल टू डेटा कितने फास्ट ट्रेवल करता है इंटरनेट और तुम्हारे डिवाइस के बीच। अब बात करते हैं Mbps और MB/सेकंड। अब चलो उस कन्फ्यूजन में आते हैं जहां पर सब लोग फंस जाते हैं। आपका ब्रॉडबैंड बोलता है कि 50 Mbps स्पीड और आपका मोबाइल बोलता है कि डाउनलोड स्पीड 6 MB/सेकंड। तो लोग सोचते हैं कि भाई कंपनी ने चुना लगा दिया कि जैसा एक्चुअली में दिखाते हैं वैसा नहीं होता, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसका सिंपल रीज़न है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। इंटरनेट कंपनीज स्पीड बताती है Mbps में, मेगाबिट्स/सेकंड। मोबाइल और कंप्यूटर डाउनलोड स्पीड बताते हैं Mbps यानी मेगाबाइट/सेकंड। सो ये कन्वर्ट कैसे होता है? 50 Mbps डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 6.25 MB/सेकंड। मतलब अगर आपका प्लान 50 Mbps है तो इसका मतलब कि आपके डाउनलोड स्पीड एक्चुअली में 6.25/सेकंड ही होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप 1 किलो चीनी लेके आते हो और वो चीनी 250 ग्राम 4 पैकेट में डिवाइडेड होती है। वेट सेम होता है लेकिन पैकेजिंग अलग अलग होती है। अब बात करते हैं कि डाउनलोड स्पीड क्या होती है। डाउनलोड स्पीड का मतलब होता है कि इंटरनेट से आपके फ़ोन तक कितनी स्पीड से डेटा आ रहा है। अब बात करते हैं कि जहाँ जहाँ डाउनलोड स्पीड यूज होती है। यूट्यूब चलाना, नेटफ्लिक्स देखना, इंस्टाग्राम रील्स, मूवी डाउनलोड, ऐप इंस्टॉल, गूगल सर्च और ब्राउजिंग। इसी एग्जांपल से समझो कि आप 1 GB की मूवी डाउनलोड करते हो। अगर डाउनलोड स्पीड 10 MB/सेकंड है तो आपको 100 सेकंड्स लगेंगे, और अगर डाउनलोड स्पीड 2 MB/सेकंड है तो आपको 500 सेकंड्स लगेंगे। अब इसके बाद अब बात करते हैं कि अपलोड स्पीड क्या होती है। अपलोड स्पीड का सिंपल मतलब होता है कि आपके फ़ोन से इंटरनेट तक डेटा कितनी स्पीड में जा रहा है। जब आप यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स डाल रहे हो, व्हाट्सएप पे फ़ोटो वीडियो भेज रहे हो, जूम मीटिंग में हो, वीडियो कॉलिंग कर रहे हो और क्लाउड में फाइल्स सेव कर रहे हो, ये सब अपलोड स्पीड से चलता है। मानो कि आप दूसरे पर्सन को वीडियो कॉल करते हो व्हाट्सएप पे और उसको आपका फेस ब्लर दिखता है, तो यानी आपकी अपलोडिंग स्पीड स्लो है, चाहे डाउनलोडिंग स्पीड फास्ट क्यों ना हो। तो ये अपलोडिंग स्पीड स्लो होने की वजह से आपकी वीडियो कॉल ब्लर हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि पिंग क्या होता है। पिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि आपके डिवाइस से सर्वर तक मैसेज जाने और वापस आने में कितना टाइम लगता है, मेजर्ड इन मिलीसेकंड्स। अगर लो पिंग होगा तो फास्ट रिस्पांस होगा और अगर हाई पिंग होगा तो स्लो यानी डिले होगा। एग्जांपल से समझो कि जब आप फ्री फायर या BGMI खेलते हो और फायर बटन का यूज़ करते हो और अगर 1 सेकंड लेट फायर होता है तो इसका मतलब कि ये डाउनलोड स्पीड का प्रॉब्लम नहीं बल्कि पिंग का प्रॉब्लम है। बेस्ट पिंग होगा 10 से 30 ms यानी मिली सेकेंड, और अगर 100+ पिंग होगा तो लैग करेगा, और अगर 500+ पिंग होगा तो यानी गेम ख़त्म, गेम चालू ही नहीं होगा। इसके बाद अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि कितनी स्पीड किसके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप नॉर्मल मोबाइल यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के लिए 10 से 20 Mbps परफेक्ट रहेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या जो मीटिंग करते हो तो इसके लिए 30 से 50 Mbps परफेक्ट रहेगा, यानी अपलोडिंग स्पीड 5 से 10 Mbps होनी चाहिए। अगर आप गेमिंग करते हो तो 20 से 50 Mbps परफेक्ट रहेगा और पिंग 50 ms होना ज़रूरी है, यानी मिली सेकेंड। अगर आप यूट्यूबर हो और कंटेंट क्रिएटर हो तो इसके लिए 50 से 100 Mbps होना ज़रूरी है, यानी अपलोडिंग स्पीड 10 से 20 Mbps होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि स्पीड टेस्ट क्या दिखाता है। एक्चुअली लोग स्पीड टेस्ट करते हैं ऐप के द्वारा या ब्राउजिंग के थ्रू, तो वो
क्या क्या दिखाता है तो इसके बारे में बात करते हैं। जब आप स्पीड टेस्ट ऐप चलाते हो तो जो डाउनलोड है वो सर्वर से डेटा लाने की स्पीड दिखाता है, जो अपलोड है वो डेटा भेजने की स्पीड दिखाता है, और जो पिंग है वो रिस्पॉन्स टाइम दिखाता है। बस यही 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। इंटरनेट स्पीड के बारे में तो बात कर ली कि कौन कौन सी स्पीड कैसे मिलती है। अब बात करते हैं कि स्पीड कम क्यों मिलती है। स्पीड तब कम मिलती है जब आप वाईफाई सिग्नल वीक में हो, यानी वाईफाई का सिग्नल वीक हो, रूटर पुराना हो, एक ही वाईफाई पर बहुत सारे यूजर्स हो, डाउनलोडिंग सर्वर स्लो हो, कॉपर वायर या फाइबर कनेक्शन हो, आईएसपी शेयर्ड बैंडविड्थ होती है, या पीक हावर्स यानी इवनिंग में स्पीड डाउन हो जाती है, और डिस्टेंस फ्रॉम रूटर्स यानी जब आप रूटर के डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर एक बाल्टी से 10 लोग पानी भरने लगे तो सबको थोड़ा थोड़ा पानी मिलेगा। इसी तरह इंटरनेट स्पीड होती है। अब लास्ट में 10 सेकंड का क्विक रिकैप करते हैं। Mbps यानी मेगाबिट्स जो कंपनीज यूज करती है, MB पर सेकंड यानी मेगाबाइट्स जो डाउनलोड शोज़ कराती है, डाउनलोड स्पीड इक्वल टू मतलब डाटा तुम्हारे पास आता है, और अपलोड स्पीड डेटा इंटरनेट पर जाता है, जो पिंग है वो रिस्पॉन्स टाइम है। अगर लैग हो रहा है तो यानी हाई पिंग है, अगर स्पीड कम है यानी आपका वीक वाईफाई है, या शेयर नेटवर्क है, या ओल्ड रूटर है। तो दोस्तों अब जब भी कोई आपसे कहे कि मेरे नेट की स्पीड स्लो है तो आप उन्हें एक्सपर्ट की तरह बता सकते हो कि प्रॉब्लम डाउनलोड में है, अपलोड में है, या फिर पिंग में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि मैं वाईफाई स्पीड कैसे बूस्ट करे या फिर रूटर कौन सा बेस्ट होगा इस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखो बूस्ट माय वाईफाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।